जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में चंद्र दर्शन और शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा विधि, जरूरी सामग्री, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत सुहागिनी द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले उन खास व्रतों में से एक व्रत है जिसका इंतजार हर सुहागिन महिला को रहता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और सुखी विवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं पूरा दिन निर्जल रहकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलती है। ज्योतिष अनुसार इस साल का करवा चौथ व्रत बहुत ही शुभ है। आइए अब जानते हैं 2023 में करवा चौथ व्रत की सही तिथि, शिव पार्वती और चंद्रमा की पूजा का शुभ मुहूर्त, जरूरी सामग्री, पूजा विधि। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 में करवा चौथ व्रत कब है। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार यह व्रत चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन के साथ पूरा होता है। इस बार चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में मुहूर्त 1 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस साल करवा चौथ का व्रत प्रीति और शिव योग में रखा जाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं चतुर्थी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर रात 9:30 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर रात 9:19 पर। करवा चौथ पर दोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 1 नवंबर शाम 5:36 से शाम 6:54 तक। करवा चौथ के दिन चंद्र दर्शन का समय होगा 1 नवंबर रात 8:15 पर। व्रत की संपूर्ण अवधि 1 नवंबर सुबह 6:33 से रात्रि 8:15 तक। हम जान लेते हैं करवा चौथ का अशुभ मुहूर्त के बारे में। राहु काल दोपहर 1:10 से दोपहर 1:34 तक। यमगंड काल सुबह 7:59 से सुबह 9:22 पर। कुलिक काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 तक। शुभ मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 पर। ये सभी काल पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ नहीं होते हैं। हम जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर सर्गी ग्रहण करें और निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। जिस तरह प्रत्येक कार्य से पहले गणेश जी का पूजन करें, ठीक उसी तरह से करवा चौथ के व्रत में भी सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद में भगवान शिव, माता गौरी और कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की पूजा विशेषकर शाम के समय की जाती है। पूजा के लिए गेरू और चावलों को पीस कर घोल तैयार कर करवा चौथ का चित्र बना ले। 8 पूरियों की अठावरी, हलवा व अन्य पकवान बनाएं। पूजा स्थल पर मिट्टी से माँ गौरी और गोद में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। माँ की प्रतिमा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा विस्थापित करें और जल से भरा हुआ कलश उनके समक्ष रखें। अब देवी पार्वती को सुहाग का सभी सामान अर्पित करें। वाइना अर्थात भेंट देने के लिए मिट्टी का टूंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दे। अब उसके ऊपर दक्षिणा रखे। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब गेहूं या चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़े या सुने और अंत में सभी देवी देवताओं की आरती करें। घर में बड़ों का आशीर्वाद लें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। अब हम जान लेते हैं करवा चौथ पूजन सामग्री के बारे में। करवा चौथ व्रत में इसकी पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। इस व्रत से जुड़ी जरूरी सामग्री में सबसे आवश्यक होता है करवा। यह मिट्टी का बना टोंटी वाला छोटा सा कलश होता है जिसके ऊपर ढक्कन के लिए मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी की जगह पीतल का करवा भी लिया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के करवे की अधिक मान्यता होती है। इसके साथ ही मिट्टी के 2 दिए, करवे में लगाने के लिए कांस की तिलियां, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल, प्रसाद आदि। रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए छलनी, जल से भरा कलश या आचमनी, चौकी, करवा चतुर्थी का चित्र जिसमें शिव, पार्वती, कार्तिकेय व चंद्रमा का चित्र बना हो, करवा चौथ कथा की किताब, धूप, दीप, सुहाग सामग्री और करवे में भरने के लिए गेहूं या फिर शक्कर, खड़े मूंग का अनाज। इस दिन पति पत्नी क्या करें? इस दिन पति पत्नी को मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए और पूजा के बाद चने की दाल का दान करना शुभ होता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार, लाल चूड़ियों के साथ पीली चूड़ियां भी पहनाई जाती है। इससे इनके सौभाग्य में वृद्धि
होती है। इसके साथ ही इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करने का वादा भी करना चाहिए। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों को बहन बहुत प्यारी थी। आपस में बहन भाई बहुत प्यार और स्नेह से रहते थे। बहन ससुराल गई तो कार्तिक लगते ही चौथ आई, तब बहन पियर आ गई। बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। उस दिन बहन का व्रत था। सभी भाई बहनों ने कहा, बहन खाना खा लो। बहन बोली कि आज मेरा व्रत है, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी। तब एक भाई ने जाकर डूंगर के ऊपर घास जलाई और दूसरे भाई ने आगे छलनी से ढक दी। भाई बोले कि बहन आकर देखो, आपका चांद निकल आया, अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों को आवाज दी। भाभियां बोली कि भाई साहब, यह तो चांद आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने लग गई। पहला ग्रास में बाल आया, दूसरे में शिवाल आया, तीसरे में तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बेटी को जल्दी भेजो। माँ पहनने के लिए कपड़े निकाले तो काले सफेद कपड़े हाथ में आते हैं। माँ कैसे भी करके बेटी को एक सोने का टक्का पल्ले बांध कर विदा करती है और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उन्हें पाँव लगती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उन्हें पाँव लगकर सोने का टक्का दे देना। वह तो रास्ते में सभी को पाँव लगती गई और सभी ने उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी आशीर्वाद में ऐसा नहीं कहा कि तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा करते करते वह ससुराल पहुंची तो पालने में जेठूती सो रही थी। तब वह उसे पाँव भी लगी तो वह जल्दी से चाची को सुहाग अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। चाची जल्दी से पाँव लगकर सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्ले के गांठ बांध दी और अंदर गई तो सासू जी और परिवार वालों को रोते बिलखते देखा और अपने पति की लाश जैसे सोए हुए देखकर पति के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सब लोग तो उन्हें दूर हटाकर उसके पति को ले जाने लगे तो वह पति का पल्ला ही नहीं छोड़ा और परिवार वालों को कहती है कि मैं जंगल में झोंपड़ी बना दो और वहीं पर मेरे पति की सेवा करूंगी और इनके पास ही बैठी रहूंगी। लोगों ने समझाया कि मरा हुआ मुर्दा कभी जीवित नहीं होता है क्या, लेकिन वह तो मानी नहीं और पति के साथ जंगल में झोंपड़ी में रहने लगी। जेठूती के साथ में सासू जी रोज रोटी भेज देती। ऐसे करते करते वापिस थोड़े दिन बाद मार्गशीर्ष की चौथ आई। गरजती गाजती आई। 7 भाइयों की बहन करवाले, छालनी में चांद देखने वाली करवाले, पति बुकालू करवाले। जब वह बाहर आकर बोली कि हे चौथ माता, मुझे क्षमा करे, मेरे से गलती हो गई और चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि अगली चौथ माता से सुहाग मांग लेना, वह मेरे से बड़ी है। ऐसा करते करते चौथ माता और आई, उन्हें भी सभी की तरह पांव पकड़ लिए। जब चौथ माता ने कहा कि कार्तिक मास की चौथ माता तुझसे बहुत ही नाराज है, उनके पांव तुम छोड़ना ही नहीं, वहीं तुम्हें सुहाग देगी। बाद में कार्तिक मास की चौथ आई। बहन ने चौथ माता के पांव छोड़े भी नहीं। वह तो चौथ माता बहुत ही गरजती गाजती गुस्से में आई और बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वह बहन तो उन्हें जाने भी नहीं देती और अपना सुहाग मांगती रही। आखिर में चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। आंखों में काजल, नख में मेहंदी, सिर से मेण और टिक्का से कुमकुम निकाल कर हथेली में गिल्ली करके उन्हें पति के ऊपर कुमकुम से छिंटा दिया। उसका पति तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तो बहुत सो गया। फिर वह अपनी सारी बात उसको बताती है। वह भी चौथ माता से आशीर्वाद लेता है। चौथ माता जाती हुई झोंपड़ी को लात मारती है तो झोंपड़ी से महल बन जाता है और बाग बगीचा हो जाता है। शाम को जेठूती जब रोटी लेकर आती है तो झोंपड़ी कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि अंदर से चाचा चाची के बोलने की आवाज आ रही है। वह घर जाकर कहती है कि घर में किसी को भी विश्वास नहीं होता है। सभी लोग बातें बनाने लगे, इतने महीने हो गए कि जंगल में कोई रह सकता है क्या, किसी के साथ भाग गई होगी। फिर भी जेठूती के कहने से सभी लोग देखने गए। वहाँ पर झोंपड़ी की जगह महल हो गया। माँ कहती है कि यही मेरा बेटा बहू है। सासू जी ने बहू से पूछा, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? बहू बोली कि चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई। चौथ माता मुझे सब कुछ दिया है, मेरा सुहाग वापस दे दिया। सासू बहू ने पूरी नगरी में सभी को कह दिया कि विवाह की हुई बहू बेटियों को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और कहानी कथा सुनकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलें। हे चौथ माता, जैसे उसकी बहू बेटी को सुहाग दिया, रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग व बेटे की रक्षा करना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और वह हुंकारा देने वालों को, सभी के परिवार को सुखी रखना। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर व्रत त्योहार की वीडियो डालती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।